आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में ना। कैपेसिटर का हम लोग आज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात किए थे, ठीक है। कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। उसमें जाने थे कि पोटेंशियल वगैरह जो है प्रत्येक कैपेसिटर से वो अलग अलग होता है और चार्ज जो है सब में सेम रहता था। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है एक कैपेसिटर ये है, एक दूसरा है, एक तीसरा है ना। तीनों कैपेसिटर है, तीनों को इस तरीके से जोड़ लिए है। अच्छा, इसको ला करके हम लोग को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? एक बैटरी से, तभी तो ये क्या होगा? चार्ज होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या किए, एक बैटरी से जोड़ दिए। बराबर वाला टर्मिनल इधर रखो या इधर रखो, ऐसे या ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये तो पॉजिटिव और ये क्या निगेटिव टर्मिनल होता है। इस तरीके से हम लोग जानते हैं, जो घर में बैटरी रहता है उसमें इस तरीके से करके ना ऐसा होता है। बड़ा वाला टर्मिनल ये वाला टर्मिनल होता है। बैटरी के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो देखो ये तीनों कैपेसिटर है, C1 C2 C3, इसका कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस, इसका और इसका। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फंडा है कि जो मान लो बैटरी का वोल्टेज है कुछ भी, यानी कि 12 वोल्ट ही अगर मान लो 12 वोल्ट का बैटरी है, क्या कहते हैं 3 वोल्ट का बैटरी है, कुछ भी वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो जो बैटरी का वोल्टेज होता है ना, वही वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर का भी होता है। याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक रूल है, यहाँ भी काम करेगा, आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर भी काम करेगा। और ऐसा ही रहता है कुछ, जब भी बैटरी से जोड़े तीनों कैपेसिटर को, तीनों कैपेसिटर क्या है? पैरेलल में है कि नहीं, ठीक है। पैरेलल में जोड़ा हुआ है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो पैरेलल में ये ऐसे पैरेलल टाइप दिख भी रहा है हम लोग को। तो पैरेलल में हमेशा याद रखना कि जो वोल्टेज रहता है ना प्रत्येक कैपेसिटर से, वो सेम रहता है। और वो वोल्टेज होता कितना है? बैटरी के वोल्टेज के बराबर। ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। पैरेलल में पोटेंशियल यानी वोल्टेज सेम रहता है और चार्ज डिफरेंट रहेगा, सबको अलग अलग चार्ज मिलेगा। अगर ये प्लस क्यू चार्ज भेज रहा है बैटरी, तो प्लस क्यू चार्ज भेज रहा है, तो जब ये प्लस क्यू आएगा यहाँ पर ना, तो ये 3 हिस्सा में बटेगा। इधर से होते हुए जाएगा, इधर से होते हुए जाएगा मान लो Q1, इधर से होते हुए जाएगा Q2 और इधर से होते हुए जाएगा क्या? Q3। यहाँ पर यही होगा कि ये जो चार्ज है ना Q, कैपिटल Q, ये 3 टुकड़ा में बटेगा, ठीक है। Q1, Q2 और ये क्या? Q3। Q1, Q2 और ये Q3, यानी कि ये तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इस Q चार्ज के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब हम लोग Q1, Q2 और Q3 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? Q के बराबर। अगर ये 15, अगर ये क्या मान लो 10 कूलम चार्ज है, तो 10 कूलम चार्ज है का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर इधर से 2 कूलम गया होगा, इधर से 3 कूलम गया होगा, तो इधर से कितना गया होगा? 5, 2 3 5 और 5 10 ना। यही चार्ज ना क्या हुआ? 3 हिस्सा में क्या हो गया? बट गया। तो चार्ज जो है प्रत्येक कैपेसिटर से वो क्या होता है? अलग अलग, लेकिन जो पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा प्रत्येक कैपेसिटर में, वो क्या होगा? सेम। तो यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, यही ना, प्लस Q3 माइनस Q3। चार्ज तो ऐसे ही डेवलप होता है, चार्ज तो ऐसे ही डेवलप होता है। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट ना। तो इस पर चार्ज Q1, इस पर Q2, इस पर क्या? Q3 ना। तो जो Q1 चार्ज आएगा तो ठीक उसका उल्टा चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कहानी यहाँ पर होता है। इस तरीके से इस पर Q1, Q2 और Q3 चार्ज डेवलप हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंडीशन लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? 2 कंडीशन हुआ। पहला कि चार्ज जो होगा प्रत्येक कैपेसिटर से वो क्या होगा? एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है ना। यानी कि ऐसे जनरली कहना हो तो अलग अलग होगा चार्ज, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर से अलग अलग होता है। हाँ, अगर एक बात ध्यान रखना, एक कंडीशन ऐसा भी होता है
कि अगर प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम रहेगा ना, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, तब जो चार्ज यहाँ से आएगा तो सबको बराबर बराबर चार्ज मिलेगा। जब सब एक जैसा कैपेसिटर है तो सब एक समान चार्ज खींचेगा। अभी क्या है, यहाँ पर तो हम C1, C2, C3 सबका कैपेसिटेंस अलग अलग दिखाए हैं, तो जब सबका कैपेसिटेंस अलग अलग तो सब में गया हुआ चार्ज भी यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग होगा। सब में चार्ज जो होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ बढ़िया। चलो ठीक है, इसी दोनों कंडीशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अभी। तो लिख लिया हम लोग क्या कंडीशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। कंडीशन क्या लिख लिए, कंडीशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इसको लिख सकते थे, कंडीशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ऐसे भी इसको लिख सकते थे। हेडिंग क्या हो गया, कंडीशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये फिगर तो बनाना ही है, ठीक है, उसके बाद इसको भी लिखना है। समझा देते हैं हम क्या लिखे हैं कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि पोटेंशियल थ्रू ईच कैपेसिटर हैव सेम वैल्यू। जो प्रत्येक कैपेसिटर से जो पोटेंशियल होगा उसका जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। प्रत्येक कैपेसिटर से पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और वो किसके बराबर, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर मे और मे नॉट इक्वल। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है ना प्रत्येक कैपेसिटर से, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ज्यादातर क्या रहता है, डिफरेंट ही रहता है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का, प्रत्येक कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है C1, C2, C3, तो चार्ज सब में अलग अलग जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटेंस सबका सेम है तो सब में चार्ज सेम सेम जाता है। कब, जब प्रत्येक का कैपेसिटर सेम रहेगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा, तब सब में चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है तो चार्ज अलग अलग ही होता है। इसलिए ऐसे भी लोग जनरली बोल सकते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर मे और मे नॉट इक्वल। प्रत्येक कैपेसिटर से जो चार्ज है वो बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बट द सम ऑफ टोटल चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। यानी कि जो प्रत्येक चार्ज को जब आप जोड़ोगे ना तो वो बैटरी के द्वारा सप्लाई किए गए नेट चार्ज के बराबर होता है। बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करेगा उतना के ही बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या, Q3। Q1, Q2, Q3 तीनों को जोड़ दो आप तो बैटरी के द्वारा दिए गए चार्ज के बराबर। यानी कि Q बराबर क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा ना, इस फिगर से। तो सबसे पहले क्या आते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। लिए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले ये हेडिंग देना है, यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद ये चीज़ हेडिंग दे करके यहाँ तक इसको ऐसे कर लेना है। ठीक, अब हम लोग क्या आते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट निकालने का। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं। देखा जाए, अब हम लोग जो है डेरिवेशन करने वाले हैं। हेडिंग दिया जाए, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हेडिंग दे देना है पहले, उसके बाद इस फिगर, सेम जो फिगर था पहले बनाए हुए थे उसी फिगर को फिर से ड्रॉ कर देना है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये तीनों, तो इन सब को अगर मिला करके एक कैपेसिटर की बात करें अगर, तो इन सब के बजाय में क्या हो गया है, एक कैपेसिटर आ गया। ये अकेला कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, C इक्विवेलेंट। C उसके बाद ऐसे लिख दिए हैं, का मतलब हो गया C इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो बैटरी का वोल्टेज रहेगा वही इस एकलौते कैपेसिटर का भी वोल्टेज होगा, और इसका जो कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट वो इन सब के क्या कहते हैं बराबर का असर देगा। ये तीनों मिल करके जितना इफेक्ट पैदा कर रहा है, ये अकेला एक कैपेसिटर उतना ही इफेक्ट पैदा करेगा। इसी को ही इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे ना। तो ये तीनों मिल करके एक बन गया। अच्छा ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर क्या आते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, अभी अभी पढ़े हैं कि जो Q बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या, Q3।
यहाँ पर जो Q है वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या, Q3 के। अच्छा, ये सब एग्जाम में नहीं पूछने वाला चीज़ है कि क्या बोलते हैं इसका डिराइव करो आप फार्मूला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला आता है, वो डेरिवेशन नहीं पूछने वाला चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो Q बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अच्छा Q है तो एक फार्मूला आप लोग जान रहे हो, चूँकि C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, तो देयरफॉर Q बराबर क्या लिख सकते हैं, C भी। अच्छा, उसी तरीके से तो अगर Q1 होता तो क्या लिख सकते थे, C1 V1 भी लिख सकते थे ना। Q बराबर C भी है तो Q1 बराबर C1 V1 भी कर सकते हैं हम लोग। तो Q1 के जगह पे क्या C1 V1 प्लस Q2 के जगह क्या C2 V2 प्लस Q3 के जगह C3 V3 कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक ये चीज़ हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ देखो तो एक चीज़ देखो आप इधर Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बराबर C भी, यहाँ Q बराबर क्या C इंटू भी, यहाँ पर अगर चाहे तो C भी लिख सकते हैं। और C में कौन सा ये C होगा, इक्विवेलेंट वाला, इसके लिए भी कंडीशन हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आप तो C इक्विवेलेंट की बात करें, C इज इक्वल टू Q बाय V, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू क्या V नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू क्या लिख दिए V। अच्छा, C1 तो C1 है कैपेसिटेंस, लेकिन ये जो V1 का मतलब क्या हो गया कि पहला वाला कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल, तो पहला वाला कैपेसिटर में जो पोटेंशियल है यानी वोल्टेज है वो तो कितना है V है। दूसरा वाला कैपेसिटर में वोल्टेज की बात करेंगे तो वो मेरा कितना हो जाएगा, वो भी तो मेरा V ही होगा, प्लस C3 इंटू तीसरा वाला कैपेसिटर में जो वोल्टेज की बात करेंगे तो वो भी मेरा क्या V ही होगा। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब में पोटेंशियल मेरा सेम रहता है, तो V1 V2 V3 सब क्या है, सेम है। तो यहाँ से V को कॉमन निकाल ले अगर, तो C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू V को कॉमन निकाल लो अगर, तो C1 प्लस ये क्या हो गया C2 प्लस क्या C3, V कॉमन खींच लिए, V से ये V कट गया, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या फार्मूला आ गया हमारा, C1 प्लस C2 प्लस क्या C3। खाली आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है, बस इतना प्रोसेस आपको याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये सब ऐसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये सब रिजल्ट छोटा चीज़ है, तो इससे आपको कंपटीशन वगैरह का भी बेस ठीक होगा। फिर हम कहते हैं बाद में कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे, उससे आपको कम्पिटिटिव नज़रिए से भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले वो हेडिंग देना है, फिर ये फिगर बनाना है, फिर उसके बाद उसके नीचे इसको लिख लेना है। ये सब कैसे कैसे हुआ तो ये हम लोग जान रहे हैं। ये जो क्या कहते हैं हम लोग V1 बराबर V2 बराबर क्या V3, ये बात हम लोग जानते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे इस लाइन में लिख सकते हैं, इस लाइन के नीचे यहाँ पे हमको साइड में लिखना चाहिए था, सिंस V1 बराबर V2 बराबर क्या V3 बराबर क्या होगा V ना, इसीलिए तो हम लोग V1 V2 V3 सबके जगह पे ये कर दिया। और ये वाला तो हम लोग पहला कंडीशन से जानते ही है, चार्ज वाला कंडीशन से, सॉरी दूसरा वाला कंडीशन से ना, Q बराबर क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं। ये वाला चीज़ कहाँ से हो गया, फ्रॉम कंडीशन B। दूसरा वाला जो कंडीशन था A B दो ठो था ना, दूसरा वाला जो कंडीशन था उसी कंडीशन से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ को कर लिए, ठीक। तो ये डेरिवेशन टाइप का चीज़ नहीं पूछने वाला चीज़ है, मगर फिर भी है तो कर लिए। तो हम लोग को हेडिंग देना है, इसको लिखना है, फिर उसके बाद ये चीज़ को लिख करके यहाँ तक ऐसे करके लिखना है। साइड में, इसके साइड में आपको ये वाला चीज़ को लिख लेना था, इसके साइड में आपको ये वाला चीज़ को, और इसके साइड में आपको ये वाला चीज़ को साइड में करके लिखना है, ये तो C इक्विवेलेंट बराबर ऐसा ऐसा फंडा चलता है। तो यहाँ पर देखो तो रेसिस्टेंस वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि क्या कहते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, क्या कहते हैं पैरेलल में 1/R1 R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके जुड़ता था। लेकिन यहाँ पर देखो तो कैपेसिटर में क्या है, पैरेलल में सीधा जुड़ रहा है, सीरीज के जैसा ना। रेसिस्टेंस में जो सीरीज में होता है 10th क्लास में देखे होगे, वो चीज़ यहाँ पर क्या है, पैरेलल में होता है ना। और इसे पिछले वाला क्लास में पढ़े थे हम लोग सीरीज के बारे में ना। तो खैर रेसिस्टेंस के ठीक उल्टा कहानी यहाँ पे चलता है। खैर ध्यान रखना है यहाँ पर ये, इसका हमें कभी एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, मिटा रहे हैं इसको, और एक एग्जाम्पल इसका हम अभी दिखाते हैं, ठीक है। देखा जाए एक एग्जाम्पल है हम लोग के सामने में, ये चारों कैपेसिटर है, सब पैरेलल में है। इसका 5 फैराड है कैपेसिटेंस, इसका 3 फैराड है, इसका 2 फैराड है, और इसका 7 फैराड है, ठीक है। फैराड में होता है ना कैपेसिटेंस। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हमको नेट चाहिए तो पैरेलल में क्या होता है, सीधा जुड़ जाएगा,
C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डायरेक्ट, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस क्या 7, तो ये कितना हो गया 7 2 9 3 12 5 17 फैराड आंसर। क्या इस तरीके से चाहो तो सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। तो हम बहुत सारा प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे, ठीक है। अभी क्या कहते हैं कुछ हम देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे आप तो एक असाइनमेंट का PDF हम दिए हुए हैं, उसको आप चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसको अगर कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कुछ वहाँ पर हम दिए हैं PDF। अच्छा, उस PDF को देखने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी वो PDF मेरा खुल पाएगा। डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का PDF है, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये देखो, जैसे कि ये 4 है, ये 4 है, यहाँ पर 8 क्या कहते हैं, यहाँ पर 5 है, ये 9 है, ये 9 है, ठीक है। अगर हमको क्या कहते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए, हम एक एग्जांपल करिए, ये दोनों तो पैरेलल में हमको दिख रहा है, तो सबसे पहले पैरेलल वाला का काम करना चाहिए, फिर सीरीज वाला का काम करना चाहिए। तो ये पैरेलल में है तो दोनों तो डायरेक्ट जुट जाएगा, तो 4 और 5 मिल करके क्या हो गया 9, 4 और 5 मिल करके 9। तो यानी ये जो अगला फिगर बनेगा मेरा वो क्या होगा, ऐसे करके ये 9, फिर ये इसका भी कैपेसिटेंस क्या है 9, फिर ये कैपेसिटेंस इसका भी क्या हो गया 9, और ये क्या है B, ठीक नहीं। 4 और 5 मिल करके ये क्या 9 बन गया। अच्छा ठीक है, हम कुछ और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके बाद हम एक वीडियोस वगैरह बनाएंगे और उसके प्रैक्टिस वगैरह के लिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद फ्यूज और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा बताना है नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम इसी पर प्रैक्टिस वगैरह करवा देंगे। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में देखोगे आप तो लिंक दिया हुआ है एक असाइनमेंट का, ठीक है, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 9 9 9। तो हम एक सीरीज का ट्रिक बताए थे पिछले क्लास में, अगर क्या कहते हैं ये सेम रहे, सेम कैपेसिटेंस है सबका, तो C इक्विवेलेंट बराबर एक फार्मूला था ना C/N वाला, याद है। तो क्या कहते हैं C प्रत्येक का कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय क्या करना होगा आपको, नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी कि 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 फैराड आंसर, या 3 ही क्या आ गया आंसर, सब फैराड में है, इतना फैराड इतना फैराड इतना फैराड इतना फैराड इतना फैराड इतना फैराड इतना फैराड, तो 3 फैराड आंसर आ गया। C/N याद होगा ना, सेम रहेगा तो पिछला एक ट्रिक बताए थे C तो C/N नंबर ऑफ इतना। या फिर अगर तुम चाहोगे कि नहीं हम लंबा चौड़ा करके निकाले तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या करते हैं 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो ये 3/9 आता, यानी कि कट करके 1/3 आता। फिर इन दोनों को ऐसे करके पलटते तुम, तब ना C इक्विवेलेंट के सामने ये क्या 3, फिर से वैसे ही आ जाता। तो यहाँ तक भी तुम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस एक काम करो, इस वाले एग्जाम्पल को भी लिख लो, ठीक है, और इस वाले एग्जाम्पल को भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को देखना है, वहाँ पर क्या कहते कुछ असाइनमेंट का लिंक दिया हुआ है, उसको देखो खोलो, और उसमें क्या कहते हैं टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करना, तभी वो लिंक दिखाई देगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और छोटा सा चीज़ हम बता देते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी तरीके का ट्रिक, कि अगर सीरीज में इस तरीके का रहेगा तो फिर आराम से कर लेंगे। अब पैरेलल में रहेगा तो क्या कहते हैं, पैरेलल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से हो जाता। तो एक छोटा सा ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर बात कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा ये। एक और छोटा सा चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, वो ये है कि जैसे सीरीज में हम लोग देखे थे ना, कि उसी तरीके से यहाँ पैरेलल में भी है, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो, यानी कि एक जैसा कैपेसिटर्स हो, सारा का कैपेसिटेंस सेम, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक जैसा कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो C इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कितना, जितना कैपेसिटर है टोटल उसका संख्या अगुना आपको प्रत्येक का कैपेसिटेंस, उस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा NC, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, इसका कैपेसिटेंस है C, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, हमको तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा ना, नेट कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए C जोड़ोगे तो कितना होगा, डायरेक्ट जुड़ता है पैरेलल में 1 2 3 4 5 6, तो 6C आंसर होगा कि नहीं, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C करेंगे तो 6C ही होगा। तो 6C का मतलब क्या हो गया, ये हुआ क्या एक्चुअल में, ये C इक्विवेलेंट बराबर NC हो गया कि नहीं, N हो गया टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, इंटू C हो गया क्या प्रत्येक का कैपेसिटेंस। जैसे कि और एक एग्जांपल अगर आपको दिखा दें हम,
तो देख सकते हो आप इस तरीके से, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, और क्या कहते हैं प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस है वो मान लिया जाए, क्या कहते हैं ये है कितना 7 फैराड, 7 फैराड, 7 फैराड, 7 फैराड। तो क्या कहते हैं अगर यहाँ पर हम लोग को सी इक्विवेलेंट चाहिए तो कितना होगा, ऐसे 7 चौके 28 तो कर सकते हैं, एन सी यानी कि क्या 4 इंटू सी, यही ना, यानी कि 4 इंटू सी यानी कि 4 इंटू 7, तो 7 चौके क्या 28 ही, इतना फैराड आंसर। वही चीज़ हो गया, अगर ये ट्रिक नहीं भी बताते तो ऐसे भी आप कर ही लेते, यही दिमाग आपका काम करता है कि नहीं। तो खैर कोई नहीं, फिर भी लिख लेना है इसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए, पहले वो नोट डाउन उधर कर लेना है, फिर इसको नोट डाउन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन से असाइनमेंट जरूर बनाना है, ठीक है। अच्छा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या आते हैं लास्ट चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर बात करते हैं। हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज सब में अलग अलग जाता है ना, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर बात कर लेते हैं। आज का क्लास करने से पहले अगर सीरीज कॉम्बिनेशन किए रहोगे, अगर करके तब फिर ये क्लास कर रहे थे तो बहुत बेस्ट चीज़ है, ठीक। हाँ, अब हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर बात करने वाले कि चार्ज किस तरीके से, चार्ज का बंटवारा जो है किस तरीके से दो कैपेसिटर के बीच होगा। अगर दो कैपेसिटर है तो उनके बीच ये चार्ज का बंटवारा किस तरह से होता है। यहाँ से चार्ज टोटल निकला, कुछ चार्ज इसमें गया, कुछ इसमें गया, लेकिन चार्ज का बंटवारा होगा कैसे। तो एक चीज देखा जाए, इसका पहला वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल है V1, दूसरा वाला का पोटेंशियल है क्या V2, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस क्या है C2 है। इसमें चार्ज कितना गया Q1, इसमें चार्ज कितना गया Q2। चूंकि हम लोग एक बात जानते हैं कि V1 बराबर क्या होगा V2, यानी कि दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम। अच्छा, एक चीज और जानते हैं हम लोग, चूंकि C = Q by V, देयरफॉर V = Q by C, या फिर V1 बराबर Q1 by C1 भी तो लिख सकते हैं क्या। तो V1 बराबर क्या Q1 by C1 और V2 बराबर Q2 by क्या C2। यहाँ से एक चीज़ देखो तो क्या कहते हैं क्या रिलेशन बन गया, Q1 इस बटे में Q2 बराबर ये C1 उधर चला जाएगा, C1 डिवाइडेड बाय क्या C2 ना, सेम चीज़। तो C1 by C2 = क्या है Q1 by Q2। तो सीधा संबंध है कि नहीं C1 और Q1 में। और ऐसे भी हम लोग एक बात जानते हैं C = क्या होता है Q by V। तो चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, चार्ज और ये क्या होता है कैपेसिटेंस सीधा संबंध होता है। तो अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा, और C1 अगर ज़्यादा होगा तो Q1 ज़्यादा होगा। इसमें C1 और Q1 में सीधा संबंध है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, इस बात को क्या, अगर C1 इज ग्रेटर देन C2 देन क्या होगा, क्या कहते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा। अगर C1 ज़्यादा है, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा हो उसको चार्ज भी ज़्यादा मिलेगा, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा रहेगा उसको चार्ज भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये वाला क्या कहते हैं फॉर्मूला को याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कभी कभी, ठीक है। तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भूल भी जाओगे तो मेन मोटा मोटी इतना ध्यान रखना कि जिसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा रहता है उसमें क्या चीज़ चार्ज ज़्यादा जाता है, चार्ज ज़्यादा जाता है ना। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता था ना, वहाँ पे हम लोग जाने थे क्या कि अगर किसी का भी कैपेसिटेंस अगर कम है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। वहाँ पर मेरा उल्टा संबंध था ना कैपेसिटेंस और वोल्टेज में, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हमारा सारा चीज़ तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी। अब स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका फटाफट से, लिए स्क्रीनशॉट, हेडिंग देना है ये, उसके बाद इसको लिखना है, फिर इसको लिख लेना है, लिखे। तो मेन बात ये इतना ही ध्यान रखना है कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका उसमें चार्ज भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अगर क्या कहते हैं ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है, कोई बात नहीं, तो 12 वोल्ट दोनों को मिलेगा ना। अच्छा, चार्ज का जब बंटवारा होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये बात समझ लेना। अगर क्या कहते हैं इसका कैपेसिटेंस मान लो 5 फैराड है और इसका कैपेसिटेंस अगर 10 फैराड है, तो इसके तुलना में इसका कैपेसिटेंस क्या है, दोगुना है। इसके तुलना में इसका कैपेसिटेंस दोगुना है, तो इसके तुलना में इसको चार्ज भी ज्यादा दुगुना मिलेगा। अगर कहते हैं टोटल चार्ज मान लो क्या कहते हैं यहाँ से टोटल चार्ज निकला और निकल करके यहाँ से अगर कहते जा रहा है मान लो 12 कूलम चार्ज है, तो 12 कूलम चार्ज है तो ऐसा ही होगा कि इसको क्या कहते हैं मिलेगा 4 कूलम चार्ज, तो इधर कितना होगा 8 कूलम चार्ज। अगर इसके तुलना में इसका कैपेसिटेंस दुगना है तो इसके तुलना में इसका चार्ज भी दुगना होगा, सीधा संबंध। ये सब चीज को ध्यान रखना, ठीक है।
बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। ये हेडिंग दे करके इसको लिखना है, फिर इसको लिख लेना है, जिसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा उसमें चार्ज भी ज़्यादा। बस इतना हो गया। अब हम लोग क्या थे, इसके बाद जो है क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा फ्यूज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंडीशन होता है उसको जानेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे, कुछ इनफाइनाइट सीरीज वगैरह का करवाना है, अच्छा वो सब चीज़ को कराएंगे। ठीक है, बस इसको इतना ही रहने देते हैं।